Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about this solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष से लोग जो हैं डरते हैं। पितृदोष आपकी कुंडली में आपको एस्ट्रोलॉजर बताता है कि पितृदोष है आपकी कुंडली में, जिस कारण आपकी जीवन में समस्याएं आ रही हैं। पितृदोष में कुछ तरह की समस्या या लक्षण अधिकतर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पितृदोष लगता कैसे है और क्यों लगता है। जब हमारे पूर्वज जो हैं अपना शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर को अपनाते हैं और सूक्ष्म शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनके परिवार के लोग ना तो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही उन्हें अपने पूर्वजों से प्यार है या स्नेह है, ना ही किसी अवसर पर वे अपने पूर्वज को याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंश को श्राप दे देती है, जिस कारण पितृदोष लग जाता है। आजकल सब भागा दौड़ी के टाइम में लगे हुए हैं। किसी के मरने के बाद 13 दिन का शोक मनाना कहा गया है। गरुड़ पुराण में भी इसकी चर्चा करी गई है कि मनुष्य के शरीर त्यागने के बाद उनके परिवार वालों को 13 दिनों की क्रिया करनी चाहिए, या आपके गोत्र में जिस प्रकार से वो क्रिया होती है वो करनी चाहिए। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो इतनी भागा दौड़ी में है कि वो पंडित को बोलते हैं कि पंडित जी कुछ ऐसा है क्या, हम उठावनी पे ही सब कुछ कर दें या हम 2 दिन में ही सब कुछ कर दें और अपने रूटीन में वापस से लग जाएं। और पंडित भी आजकल क्या बोलें, वो लोग भी हाँ जजमान ऐसा है कह के आपको बता देते हैं कि 2 दिन में आप क्रिया पूरी कर सकते हैं, 8 दिन में क्रिया पूरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना टाइम की अवधि एक शरीर को जाने में लगती है वो देना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से विदा करना चाहिए। गरुड़ पाठ अगर आपके घर में रखा जाता है या गीता का पाठ रखा जाता है तो ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो पितृदोष लग जाता है। पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण ही पितृदोष लगता है। चाहे वो आपकी कुंडली में अगर नहीं दिखा रहा, लेकिन आपके जीवन में अगर काम नहीं बन रहे तो इसका मतलब जो है आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से। पितृदोष जो है मुख्य रूप से 4 ऋण होते हैं जिनका कर्म ना करने से ऋण चुकाना पड़ता है और जिसके कारण हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। तो ये 4 ऋण कौन से हैं? मातृ ऋण यानी कि माता का ऋण, पितृ ऋण यानी कि पिता का ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये 4 ऋण हैं जिस कारण पितृदोष लगता है। अब माता का ऋण क्या है? माता जिसमें कौन कौन आता है? मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी, मतलब ना आपके मदर के साइड की जो पीढ़ी है वो माता ऋण कहलाती है। माँ का स्थान परमात्मा से भी बहुत ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति आप कोई गलत शब्द बोलते हैं, माता के पक्ष कोई कष्ट देते हैं आप उनको, तो इसके कारण आपको बहुत प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्ट का दौर भी आपके परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। अब बात करते हैं पितृ ऋण की, यानी कि पिता ऋण की। पिता पक्ष के लोग यानी कि आपके पिता के साइड के लोग, आपके बाबा, दादा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इनके पूर्व की 3 पीढ़ियां का श्राप भी आपके जीवन पर प्रभावित करता है। पिता जो है ना वो आकाश की तरह छत्र छाया देता है। हमारी जिंदगी पर
पिता का हक है पालन पोषण करने का, और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को वो खुद झेलते हैं। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान नई पीढ़ी नहीं कर रही। पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इसी धर्म का पालन ना करने पर भी आपको श्राप मिलता है, और ये श्राप आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आपके संतान को इस श्राप को भोगना पड़ता है, आपके संतान को भी उसके जीवन में कष्ट मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे ऋण की, देव ऋण की। माता पिता आपके प्रथम देवता हैं, जिसके कारण भगवान गणेश ने भी अपने माता पिता के 7 चक्कर लगाए थे और कहा था माता पिता ही मेरे प्रथम भगवान है। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी और दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आते हैं, जिनको हमारा कुल मानता है। हमारे पूर्वज भी अपने कुल देवताओं को मानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान, कुल देवी, कुल देवता अनेक प्रकार के आपको कष्ट देते हैं, श्राप देते हैं, और अपनी उपस्थिति का आपको एहसास कराते हैं कि आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपनी कुल देवी को नहीं पूजा, कहीं ना कहीं आपने भगवान को नहीं माना, नहीं पूजा। अब बात करते हैं चौथे ऋण की, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण एक गोत्र है। जिस गोत्र में हम पैदा हुए उस गोत्र को हम नहीं मानते, हम अपने नाम के साथ उस गोत्र को नहीं जोड़ना चाहते। आजकल के युवा लोग, बच्चे बोलते हैं क्या गोत्र है हमारा, ये कोई गोत्र है, या शादी के बाद मैं अपना गोत्र नहीं चेंज करूंगी क्योंकि मेरे को तो अपने पिता का गोत्र आगे लेके चलना है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी के बाद आपके पति का गोत्र ही आपका गोत्र कहलाता है। लेकिन आजकल की नई पीढ़ी ये नहीं समझना चाहती, और इस कारण उनको मांगलिक कार्यों में दिक्कत होती है। इसके लिए उनको श्राप मिलता है, इसलिए उनको पितृदोष लगता है। अब बात करते हैं मनुष्य ऋण की। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य लोगों ने आपको प्यार दिया, दुलार दिया, आपका ख्याल रखा, समय समय पर आपकी मदद की, गाय ने आपको दूध दिया, इसी प्रकार के अन्य पशुओं को आप अपनी सेवा के लिए यूज करते हैं। जिन अनेक मनुष्यों, पक्षियों ने हमारी सहायता की, हम उनके ऋणी हो जाते हैं, हमारे ऊपर उनका ऋण लग जाता है। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो धन संपत्ति के कारण कुछ गलत कर रहे हैं। वो गाय को मार के गाय का मांस खाते हैं, वो पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जिन्होंने तुम लोगों को प्यार किया उन लोगों का अपमान करते हो, उनका जब बुरा वक्त आता है तो पीछे हट जाते हो, मदद नहीं करते हो, तो आपको मनुष्य ऋण भी लगता है, जिसके कारण ये दोष लगने से आपका परिवार उन्नति नहीं करता, आपके परिवार में पितृदोष हो जाता है। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो रामायण में श्रवण कुमार की माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा। ये सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो रामायण जरूर पढ़िएगा। यदि आपके भी जीवन में ढेरों कष्ट एक साथ आ जाते हैं, लंबे समय से आपके कोई काम नहीं बन रहे, बहुत उपाय कर लिए लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहे, एस्ट्रोलॉजर को पत्री दिखा दी, पितृदोष नहीं है बोलते वो कि आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया, सिर्फ पत्री में पितृदोष दिखाने से पितृदोष नहीं होता। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उस कारण भी आपको पितृदोष लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि पितृदोष के लक्षण को पहचाना जाए और अनुसार उपाय करे जाए इस दोष को शांत करने के लिए। यदि आपका अपने परिवार में हमेशा मतभेद रहता है या विवाद की स्थिति रहती है तो यह पितृदोष के लक्षण होते हैं। खासकर पिता और पुत्र का संबंध आपस में अच्छा नहीं है तो यह पितृदोष का कारण है। यदि आपको कोई काम में सफलता नहीं मिल रही या काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या रह जाते हैं तो ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण कहलाता है। जिन घरों में हमेशा मनहूसियत छाई रहती है या बुरी घटनाएं होती ही रहती हैं तो ऐसे परिवार पे भी पितृदोष हो सकता है। यदि किसी मनुष्य को बेवजह मानसिक कष्ट मिलता है या उससे मानसिक शांति नहीं मिल रही है तो यह पितृदोष का लक्षण है।
आपकी तमाम मेहनत के बाद आपका काम बिगड़ जाए या कोई शुभ कार्य होने जाए और अशुभता हो जाए तो ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। आपका धन गैर जरूरी कामों में चला जाता है तो ये पितृदोष का ही लक्षण है। आपका बेटा या बेटी शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी उन्हें रोजगार यानी कि काम या विवाह में देरी हो अथवा कोई बाधा आ जाए तो इसका मतलब पितृदोष के कारण ये हो रहा है। यदि आपके परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो रही या महिलाओं के पेट में गर्भ नष्ट हो जाए तो ये पितृदोष का लक्षण है। अब पितृदोष के लक्षण या पितृदोष किस कारण होता है ये तो मैंने आपको बताया। क्या इस पितृदोष से मुक्ति पाने का कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल, पितृदोष को शांत करने का उपाय है। पितृदोष के जो उपाय हैं ये आपको जिंदगी भर करने होंगे। ये पितृदोष एक ऐसा दोष है जो आपके साथ इस जिंदगी में चलेगा। तो आप अगर चाहते हैं तो कि ये पितृदोष आपके आने वाली अगली जिंदगी में आपके साथ नहीं आए तो आपको जो मैं अब उपाय बताने वाली हूँ वो आपको जिंदगी भर करना है। अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए मंत्र आपको बोलना है रोज, ओम पितराय नमः। इस मंत्र का जाप आपको हर रोज 108 बारी करना है। हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, रविवार और गुरुवार के दिन पितरों को जल देना है। तो पितरों को जल देने के लिए आप तांबे के लोटे में तिल डालिए, जौ डालिए और एक लाल फूल डालिए और साउथ फेस करके आप ये जल अपने पितरों को जरूर अर्पण करें। हर अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के नाम से भोजन निकालकर ब्राह्मण को मंदिर में जरूर देना है। साथ में आपके क्षमता अनुसार दक्षिणा भी रखकर आपको ब्राह्मण को देनी है। ये कुछ उपाय और लक्षण हैं जो आपके पितृदोष के बारे में बताते हैं और उससे मुक्ति दिलवाते हैं। इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ आप जरूर करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.